Assalamu alaikum dear friends. This is Wani Rafiq here and I hope inshallah you all are in good health. Dear friends, according to शायर, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. Dear friends, यहाँ हमें शायर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब नौजवान बेदार होंगे, जब नौजवान बेदार होंगे तो वो किसी भी हवा का रुख पलट सकते हैं. तो दोस्तों, यहाँ मुझे एक और बात याद आ रही है जिसमें साहिब कलम लिखते हैं कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता है न हो एहसास जब तक कौम को अपनी हालत खुद बदलने की. तो डियर फ्रेंड्स, हम नौजवानों को अपनी हालत बदलने का खुद एक कदम बढ़ाना चाहिए. हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए. जिस तरह आज का पढ़ा लिखा नौजवान या वेल एजुकेटेड जो आज का जो यंग नौजवान है, जो कहीं न कहीं इस सोच में पड़ा है या डिप्रेस में है कि मेरे पास एक रोज़गार नहीं है. हाँ, मैं मानता हूँ रोज़गार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में. लेकिन आखिर कब तक हम इस रोज़गार के सहारे अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते जाएंगे? क्यों ना हम अपने टांगों पे खड़े होंगे और अपने वसाइल खुद पैदा करें. तो दोस्तों, मैं आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने स्टॉल्स खोलें, अपने स्टोर्स खोलें और अपनी टांगों पे खड़े हो जाए. क्योंकि ये बाज़ार मुस्तफ़ा है, यहाँ ख़रीदार खुदा है. इसको कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि आप हिम्मत मर्दा मदद खुदा. हमें हिम्मत करनी चाहिए और मदद अल्लाह ताला हमें करेगा. हमें मानता हूँ हमारे वेल एजुकेटेड यूथ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. कहीं ना कहीं वो बैंकों में जाता है. जिस तरह कुछ दिनों पहले मेरे पास एक यूथ का एक 10 और 12 लड़के आए थे जो मुझसे कह रहे थे कि मेरे भाई रफ़ीक साहब, जो बैंकों में हमें अपनी टांगों पे खड़ा होने के लिए जो लोन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें बैंक में कहा जाता है कि आप 2 मुलाजिमों को लाओ जो आपकी गारंटी दे. हमें वो मुलाजिम नहीं मिलते हैं और ना ही कोई तैयार होता है इस पर. लिहाजा में इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल रेस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा को रिक्वेस्ट करता हूँ, सर, इस बिद्दत को ख़त्म कर दीजिए. आप कोई ऐसा सिस्टम बैंक में लाइए जिससे पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी मुलाजिमों की मिन्नतें ना करने पड़े और उन्हें आसानी से लोन मिले, ताकि वो अपना आने वाला कल को स्कोर कर सके और अपने जो उनका आयद रोज़ का उनका बिज़नेस है वो खड़ा हो जाए. तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब, ये एक संजीदा मामला है, इस पर आप गौर कर लीजिए और मेहरबानी करके इस पे आप अमल भी कर लीजिए. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे खासकर पढ़े लिखे नौजवानों को, जिन्हें ये अपनी टांगों पे खड़ा होना है, जो ये चाहते हैं कि हम अपनी टांगों पे खड़े होंगे और रोज़गार कमाएंगे, कम से कम उन्हें ये जो गारंटी वाला सिस्टम है, जो उनको 2 मुलाजिम लाने पड़ते हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए. कोई और सिस्टम निकालिए जिससे उनको आसानी से लोन मिले. थैंक यू. तो आखिर में दोस्तों, मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में एक शायर अर्ज़ करना चाहूँगा. इसका जवाब मुझे कमेंट्स में दे दीजिए. जिस खेत के दया खान से मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत के दया खां से मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। खुदा।